बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS504 कल लास्ट डेट है, परसों एक्सटेंडेड डे है। कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बना ली है, सिर्फ मेरे साथ मैच करने के लिए कमेंट किए जा रहे हैं। और मुझे फिर क्योंकि टास्क मिला हुआ है, किसी ने पेड कहा था बनाने के लिए, तो मैं वो बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि एक होम ऐड एप्लीकेशन है। होम ऐड एप्लीकेशन जो है उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। रिमाइंडर है, किचन है, इंटरटेनमेंट है, फैमिली है, सेल्फ केयर है, ग्रॉसरीज है, बजट है। लेकिन हमें जो टास्क मिला है वो ये है कि आपने इंटरटेनमेंट कॉर्नर को यूज़ केस जो है वो बनाना है। आपने उसकी क्लास डायग्राम बनानी है, क्लासेस बना के उनके एट्रीब्यूट्स और वो सारी डायग्राम और नोटेशंस हमने बनानी है। We are very interesting feature of entertainment corner of this app is the weather sensed auto generated playlist। हमने एक प्लेलिस्ट जनरेट करवानी है जो कि बेस करेगी वेदर के ऊपर और यूज़ टू रिलैक्स बेस्ड ऑन रिलेटेड टू द वेदर। लिसनिंग टू हर प्लेलिस्ट हम लिसन कर सकते हैं, यूज़र लिसन कर सकते हैं फॉर द मोबाइल इंटरनेट एंड लोकेशन सर्विस। तो लोकेशन को जो है वो हैंडल करना है। The app use location coordinates। तो location is a lot of important thing in this app। और फिर location जो है उसके साथ साथ latitude, longitude and humidity and perception, temperature, air pressure, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। A playlist song created and so on। ये सारा कुछ बनाना था और हमने एक लाइब्रेरी को सर्च कर सकते हैं और म्यूज़िक प्लेयर इसके अंदर है। मैं आप लोगों को इसका तरीक़ाकार बता दूं। मैं एज अ प्रोफेशनल, भाई सीधी बात है, मैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज़ करता हूं। थोड़ा पुराने वाला है, 2007 है। आप इसको iGET-into-PC से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका क्रैक वर्जन होना चाहिए। ये पेड सॉफ्टवेयर है। मेरे पास ये ओल्डर वर्जन है 2007। मैंने इसमें क्या किया, फाइल में गया, न्यू में गया और इसके अंदर जाके सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस के अंदर मैंने UML डायग्राम US यूनिट सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये विंडो आ गई। इसके अंदर आके मैंने UML स्टैटिक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्लास को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डबल क्लिक किया तो उसने मुझसे क्लास का नाम पूछा जो मैंने टाइप कर दिया। तो मेरे लिए मसला नहीं था, तो मैं आपके सामने ये सारी मेरे ख्याल से यूज़र, म्यूज़िक, प्लेलिस्ट, सॉन्ग, लाइब्रेरी, लोकेशन एंड द वेदर, ये सारे होंगे। यूज़र के एट्रीब्यूट्स लिखने हैं तो मैंने डबल क्लिक किया, एट्रीब्यूट पे गया और यहाँ पे उसका ID और उसके बाद नेम या कुछ भी इस तरह का। नेम के बाद हम इसका, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं एक क्लास के, यहाँ तो एट्रीब्यूट या फंक्शन होंगे। इस तरह मैं उसका ईमेल और इसी तरह उसका कुछ एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं अगर जो कहा हुआ है। अब ईमेल यूज़र के जो है ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशन मतलब यूज़र क्या क्या कर सकता है। यूज़र लॉगिन कर सकता है, यूज़र जो है वो फाइंड कर सकता है या सर्च कर सकता है। तो इस तरह करके कुछ उसके फंक्शंस हम लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट पे ऑपरेशंस और फंक्शंस आ जाएंगे। इसी तरह अब इनके दरमियान जो एग्रीगेशन, एसोसिएशन और कंपोजिशन होनी है वो मेन है। ये यूज़र है वो एसोसिएट है म्यूज़िक प्लेयर के साथ, यूज़र एसोसिएट है इसके साथ, और यूज़र कैन एसोसिएट विद प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता है, उसमें से सर्च कर सकता है। वो चीज़ें इसके अंदर हमने लिखनी है। और इसी तरह ही जो प्लेलिस्ट है वो एग्रीगेशन होती है किसकी, सॉन्ग्स की। एग्रीगेशन मतलब मजमुआ है। तो मैंने यहाँ से एक एरो पकड़ा, ये कंपोजिशन वाला, इसको ला के मैंने इसके साथ फिट किया। और प्लेलिस्ट जो है वो एग्रीगेट है। एग्रीगेट के लिए जो सिंबल होता है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ से कंपोजिशन और फिर शेयर्ड मैंने इसको कर दिया। तो ये जो खाली वाला होता है ये बताता है कि ये एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन वो अब आपको मैं ले चलता हूँ। हाँ जी, ये एक वेबसाइट और भी है app.diagrams.net। यहाँ पे आप आके UML पे क्लिक करेंगे, यानी लॉगिन शॉगिन करके क्रिएट न्यू करें, फाइल में जाएं और यहाँ से बना लें। इसको सेव भी किया जा सकता है, सेव एज करेंगे तो बन जाएगा। और आपने सारे का सारा यहाँ पे UML में आना है और यहाँ से इस क्लास डायग्राम को उठा के लगाई जाना है। इसका एरो लगाने का तरीका यहाँ से है, ये वाला। यहाँ से जी मैंने एग्रीगेट लगा लिया, यहाँ से मैंने कंपोजिशन लगा ली
यहाँ से, मतलब इसको मैं इधर से चेंज कर सकता हूँ और ये इतना आसान है। इसको भी यहाँ से इसमें डबल क्लिक करते जाएं जिस फील्ड को चेंज करना है, तो ये उससे भी आसान है। कलर वगैरह चेंज कर लें, इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें अगर दूसरे से डिफरेंट करना है। हाँ जी, तो ये एक वेबसाइट है विजुअल पैराडाइम। इसके अंदर एग्रीगेशन, कंपोजिशन और एसोसिएशन का बताया हुआ है। कंपोजिशन जो होती है उसके अंदर कैन नॉट एग्जिस्ट होता है, पेरेंट के बगैर चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट, और एग्रीगेशन में चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द पेरेंट। और जैसे क्लास और स्टूडेंट है, डिलीट द क्लास एंड द स्टूडेंट स्टिल एग्जिस्ट बट इन अ हाउस एंड अ रूम। तो अगर हम रूम डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ हाउस, तो ये कंपोजिशन होती है कि कंपोज हुआ है। तो इसी तरह ही कंपोजिशन के लिए जो सिंबल्स होते हैं, फिर हम उनको अगर सर्च कर लें तो वो मैं आपको अगर दिखाऊं कि जी इनके लिए सिंबल्स क्या होते हैं, वो सिंबल बड़े ज़रूरी हैं उस डायग्राम के बनाते हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि जी एग्रीगेशन के लिए कौन सा सिंबल है, कंपोजिशन के लिए कौन सा सिंबल है, तो वो चीज़ हमने देखनी है। वो अब मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलेंगे कि प्ले लिस्ट कंपोज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सॉन्ग्स। लेकिन इसके लिए जो सिंबल है वो मैं अगर पहले मिस्टेकनली गलत बोल गया हूँ तो वो देख लीजिएगा। ये कंपोज हुई है, उसको कंपोज मैंने पहले बोला था लेकिन मैंने सिंबल गलत बोल दिया, तो और आपको दिखाना भी था बट मिस्टेक मेरी है। तो मैंने इसको क्या करना है, शेयर से कंपोजिट कर देना है, तो ये डार्कर साइड आ जाएगी, प्ले लिस्ट कंपोज फ्रॉम सॉन्ग्स। इसी तरह ही बाकी जो जितने भी लिंक बन रहे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइब्रेरी जो है, प्ले लिस्ट जो है वो किससे बनती है। प्ले लिस्ट जो है वो बेस करती है, कंपोज होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइब्रेरी। और प्ले लिस्ट आल्सो कंपोज फ्रॉम वेदर प्रेडिक्शंस, और दोनों से ये प्ले लिस्ट लाइब्रेरी से भी बनाई जा सकती है और ऑन द बेसिस ऑफ वेदर भी बनाई जा सकती है। तो वेदर से भी वो बनेगी, लेकिन इसका एंड गलत हो गया, ये इधर होगा कि ये देखें कितना आसान है। तो ये इसकी बेस पे बन रही होगी कि जी प्ले लिस्ट किसकी बेस पे बन रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो जनरेटेड प्ले लिस्ट बट बेस्ड ऑन वेदर। और वेदर जो है वो एग्रीगेट करता है, वो किसकी कैलकुलेशंस के ऊपर है, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो वेदर जो है वो कंपोज हुआ है, या वेदर जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि ये कंपोज हुआ है, वेदर कंपोजिशन है। वेदर जो है वो नहीं, वेदर एग्रीगेशन ही होगा क्योंकि वो लोकेशन के बगैर वेदर का नहीं बनता, तो ये भी इसके अंदर ही हो जाएगा। तो बाकी जो है वो वेदर आईडीज़, लैटीट्यूड, लैंगिट्यूड, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी कौन सा हमने बनाना है। ये देखें, जैसे ये सारे लोकेशन के अंदर आप लैटीट्यूड, लैंगिट्यूड बता सकते हैं, लेकिन वेदर के अंदर आप एग्जैक्ट ह्यूमिडिटी, परसेप्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड जो है वो हम उसके अंदर लिख देंगे। लोकेशन के अंदर लैटीट्यूड, लैंगिट्यूड लिख दें, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे ये जो जितने भी हैं ये सारे विंड स्पीड तक ये वेदर के अंदर आ जाएंगे। तो इनको मैंने डिफरेंट कर दिया है। और बाकी सब के अंदर प्ले लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं, प्ले लिस्ट के प्ले, पॉज, शफल एंड रिपीट, तो ये उसके फंक्शंस हैं प्ले लिस्ट के। तो ये आपने इसके अंदर बनाने हैं। इसको चेंज किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। आप इसको उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं कि जी मैंने इसको इस तरह कर दिया, तो इट इज़ पॉसिबल। आप इसको थोड़ा अलग कर लें और इसको यहाँ पे जोड़ दें, तो ये आपकी तस्वीर डिफरेंट हो जाएगी बाकी सब से। और यूज़र को उठा के यहाँ ले आएँ तो आप अपनी तस्वीर को डिफरेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि इसके अंदर आईडीज़ और वो सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से आप लिख लें, फंक्शन जो होते हैं वो नीचे होते हैं। आई होप सो कि ये आपकी क्लियर हो गई है। सेकंड वन जो है वो क्वेश्चन जो है, अगर मैं बात करूं, और अगेन मुझे वापस जाना पड़ रहा है,
फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके सेव एज़ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सेव एज़ का इसका ड्राइंग ऑप्शन भी होता है और तस्वीर बनानी है तो जेपीजी कर लेंगे और फिर वो बन जाएगी तस्वीर और उसको ला के एम एस वर्ड में पेस्ट कर देना। तो मैंने कहा ये ना हो के बस सिलेक्शन पूरी करिएगा, कंट्रोल ए करके फिर बनाए। तो UML स्टैटिक स्ट्रक्चर थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। एनीवे वापस चलते हैं और जल्दी से मैं ख़त्म करूं। मैंने लगाया जी पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, मैंने लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न क्योंकि लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पे क्यों यूज़ होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ़्लो करती है। मेरे ख़्याल से जो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है वो यही है कि इसमें इंफॉर्मेशन फ़्लो करती है। डाटा फ़्लो यूज़ टू इनपुट डाटा, उसमें हमने इनपुट करना है और फिर वो उसको लेके चलेगा। इफ़ डाटा फ्लो हैज़ ओनली सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस नो अल्टरनेट और पैरेलल पाथ। तो आप देखें उन सब को रखें कि ये एक इंटरटेनमेंट वाला है, उसमें वेदर है, उसमें ये है, फिर वो प्ले लिस्ट है और फिर इसी तरह ही अगर मैं कहूँ तो ये मेरी अपनी परसेप्शन है कि ये मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट काम शुरू हो गए। ये स्क्रीन है, उसके अंदर ये जी इंटरटेनमेंट का है, ये किचन का है, ये इसका है, ये उसका है। अब आपको ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेयर्ड आर्किटेक्चर क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे उसने क्लियरली बताया हुआ है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम with different layers are used to provide the services and functions to the inner layers are closer to the machine hardware than the outer layer। तो इसमें हमारे वाले में हार्डवेयर वाला चक्कर कोई नहीं है, हमारे वाले में डाटा फ्लो कर रहा है, इन्फॉर्मेशन है, इसमें अदर फिल्टर्स इंक्लूडिंग द नेबर्स, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है। सो आई एम गोइंग विद द डाटा फ्लो एंड और अ पाइप फिल्टर आर्किटेक्चर। आप थोड़ा सा और सर्च कर लीजिएगा अगर आपको लगता है। मुझे नहीं लगता कि लेयर्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्योंकि लेयर्स इसमें बन नहीं रही कि एक लेयर के ऊपर आ रही है और वो कोर लेयर उसके अंदर है कि कोर लेयर को सपोर्ट कर रही है। इसमें मेरा ख्याल है वो फिल्टर्स और पाइप फिल्टर्स हैं, क्योंकि वन बाय वन उसमें से इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रही है। तो आई थिंक सो आई कैन गो विद द पाइप एंड फिल्टर। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, बस मेरी अपनी परसेप्शन है, मैं इसको कह रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके नीचे टेबल दिया हुआ है और 4 ही मिस्टेक बतानी है। आप पहली मिस्टेक जो है वो बता सकते हैं कोडिंग कन्वेंशंस। इसके अंदर अगर हम सर्च कर लें नेमिंग कन्वेंशन, तो ये आपको 152 के ऊपर है नेमिंग कन्वेंशन, और हर दफ़ा इसमें से सवाल आता है, लास्ट टाइम भी आया था। तो इसमें से पेपर भी आता है, फाइनल पेपर। तो ये वेरिएबल्स के नाम देखें जी क्या होने चाहिए। पहला नाम छोटा होना चाहिए और फिर अगला जो है वो फाइल प्रीफिक्स है तो P जो है वो बड़ा होना चाहिए। इस तरह अंडरस्कोर यूज़ करना है। फंक्शन के नाम के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्लास का नाम ये हो, पब्लिक होना चाहिए, कांस्टेंट हो तो अंडरस्कोर हो। तो इन चीज़ों को उन्होंने बड़ा क्लोजली देखना है। ब्रेक कब यूज़ करनी है, नहीं करनी, इस बुलियन यूज़ हुआ या नहीं। तो अगर आप ये 153 से आगे ऑन देख लें एक दफ़ा, तो आप बजाय आंखें बंद करके लगाने के तो इसको ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स है तो मास का M बड़ा होना था और I बड़ा होना था। तो आई कैन गो विद दिस फर्स्ट कि जी मैं इसको कहूँगा कि लाइन नंबर 11 के ऊपर नेमिंग कन्वेंशन for double variable is not used, proper naming convention camel notations is not used। तो मैं इसको कहूँगा। सेकंड वन जो है वो डबल वेट 0 है, तो इसके साथ मैं लाइन नंबर कह दूँगा कि ये जी 9 जो है इसके ऊपर डबल वेरिएबल है जिसमें पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू आनी चाहिए, और वेरिएबल इज़ नॉट डिक्लेयर करेक्टली विद 0.0 और anything with floating points। नंबर 8 के ऊपर वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज्ड, वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज्ड, की एंड एज इज नॉट इनिशियलाइज्ड and we need to initialize the variable on the next line। तो variable are properly not initialized। line number 12 again we cannot use single letter for the variable name, we must use prefixes। और इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। 4 एरर तो यहीं पे हो गए हैं, इनको अगर आपने देखना हो तो सीन की, स्विच की, यहाँ पे कुछ जगह पे ब्रेक जो है वो सही यूज़ नहीं हुई, वो आपने देख लेनी है कि ब्रेक इज़ यूज्ड इन एल्स बिकॉज देयर इज़ नो विदाउट एनी केस,
केस के बगैर ब्रेक यूज़ हुई है, यहाँ पे ब्रेक यूज़ हो गई है और फिर एल्स के अंदर ब्रेक यूज़ हो गई है। तो ये भी एक लाइन नंबर 62 के ऊपर जो है अगर आप देखें तो एल्स के अंदर ये ब्रेक यूज़ हुई है विदाउट केस, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इस कोड को आप लिख के C++ में चेक करेंगे तो आपको सारे एरर आपके सामने लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना। ये 4-5 एरर जो मैंने बताए हैं, इन 4-5 को लिख लीजिएगा और आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आइडेंटिफाई एनी 4 कोडिंग स्टाइल मिस्टेक्स, और आपने ये बतानी थी, और वो कोडिंग स्टाइल आप जाके देख भी सकते हैं अपनी बुक के अंदर कि कोडिंग स्टाइल्स क्या हैं। यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं, आप इनको गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और उनके आगे क्या टिप्स लिखनी है, क्या लिखना होता है, क्या इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि जी लाइन नंबर क्यों है, ये क्यों है, क्लास का क्या मिस है। वैसे हमारा तो बेसिक कोड था। आई होप सो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी जो लोग मांग रहे थे मुझसे असाइनमेंट। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।